बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th इंग्लिश लेसन नंबर 1 टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज का पार्ट 1 हमने कर लिया था, ग्लॉसरी और आंसर क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमने पार्ट 2 से शुरू करना है। तो बी पार्ट आपको दिया, वो कहता है मेक नाउन्स। नाउन्स आपने बनाने यानी इसम आपने बनाने हैं, नाम बनाने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। वर्ब्स आपको दी हुई हैं, उनसे आपने नाउन बनाने। अब ये नाउन और वर्ब्स में क्या फ़र्क है, ये देखिए मैंने इधर डेफिनेशन लिख दी है नाउन की भी और वर्ब की भी। तो नाउन क्या होता है? नाउन जिसे हम उर्दू में इसम बोलते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स का नाम, प्लेस जगह का नाम, थिंग चीज़ का नाम, फीलिंग जज्बात एहसासात और एक्शन किसी भी काम वगैरह जो हम करते हैं उसका नाम वगैरह, वो क्या कहलाता है? नाउन इसम कहलाता है। तो बेसिकली हर चीज़ का कोई ना कोई नाम लाजमी होता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और एक्शन इज़ कॉल्ड अ नाउन। उसके बाद वर्ब आपको दिया है। वर्ब हम कहते हैं किसी भी काम को, जिसे आप उर्दू में फ़ेल बोलते हैं। अ वर्ड विच एक्सप्रेसिस, जो जाहिर करता है, एन एक्शन और मोमेंट, हरकत को जाहिर करता है, काम करने को जाहिर करता है, वो वर्ब कहलाता है। तो कहता है आपको वर्ब दिए हुए इन्होंने और आपने उससे नाउन बनाने। एग्जाम्पल आपको दी हुई है, डाई आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। डाई मीन मरना, तो ये आपके पास वर्ब है और इससे आपने डेथ वर्ड बनाया, उन्होंने बना कर दिया, ये नाउन है। डेथ मीन मौत। अब यहाँ देखें, उसके बाद आपको वर्ड दिया हुआ है टॉलरेट। टॉलरेट मीन बर्दाश्त करना, तो ये आपका वर्ब है। इसका आपने नाउन बनाना है टॉलरेट से, वो टॉलरेंस बनेगा, यानी तहम्मुल या बर्दाश्त। टॉलरेंस ये आपके पास नाउन है। देखिए मैंने टॉलरेट के ऊपर वी लिख दी है, वी मीन वर्ब, और टॉलरेंस के नीचे मैंने एन लिखा हुआ है, तो एन मीन नाउन। तो टॉलरेट बर्दाश्त करना, टॉलरेंस बर्दाश्त। प्रैक्टिस ये वर्ब है आपके पास, देखें PRACITISE है इसमें, तो SC प्रैक्टिस, अमल करना, यह आपका वर्ब है। इसी तरीके से आप मैं नीचे लिख दिया प्रैक्टिस TICE, यानी S और C का फ़र्क है सिर्फ, ये आपके पास नाउन बन जाएगा, इसका मतलब होता है अमल। प्रैक्टिस नाउन है, अमल। इसके बाद है कनक्वेयर है, यह आपका वर्ब है, इसका मायने होता है फ़तह करना, और कनक्वेस्ट आपके पास नाउन है, इसका मायने होता है फ़तह। डिस्ट्रॉय मीन डिस्ट्रॉय तबाह करना, यह आपका वर्ब है, और डिस्ट्रक्शन तबाही, यह आपके पास नाउन है, एन लिखा हुआ मैंने। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन एतराज़ करना। इसी तरह ऑब्जेक्शन इसका नाउन में आ जाएगा। ऑब्जेक्शन ये नाउन है, यह इसका मायने होता है एतराज़। एक चीज़ याद रखें कि जब आप वर्ब का ट्रांसलेट करते हैं, जब इसका आप उर्दू तर्जुमा करते हैं, तो इसके आखिर में नून अलिफ ना लाजमी आता है। जैसे टॉलरेट है बर्दाश्त करना, प्रैक्टिस है अमल करना, ठीक है। इसी तरह कनक्वायर है फ़तह करना। देखिए हर किसी के अंदर नून अलिफ ना आता है। तो आम तौर पर ऐसे होता है कि हम वर्ब का जब भी मीनिंग इसका मायनी करते हैं, जब इसकी ट्रांसलेट करते हैं हम, तो उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। जबकि आप नाउन की देखिए, टॉलरेंस मीन बर्दाश्त, तहम्मुल, इसमें नहीं है ऐसा कोई लफ्ज़। इसी तरह प्रैक्टिस है यानी अमल से, कनक्वेस्ट फ़तह, तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है, आपको पोर्शन दिया हुआ है इन्होंने सोफिक्स का, ठीक है। अब ये दो होते हैं, यहाँ पर आपको एक ही दिया हुआ है सिर्फ सोफिक्स का। ये बेसिकली होते दो हैं, एक होता है प्रीफिक्स, ये मैंने इधर लिख दी है प्रीफिक्स, और दूसरा आपके पास होता है सोफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, कि किसी भी हम वर्ड में बेस वर्ड के स्टार्ट में, शुरू में, बिगनिंग के स्टार्ट में हम उसको ऐड कर देते हैं, किसी भी न्यू वर्ड्स को हम ऐड कर देते हैं, और इसके मीनिंग को हम टू चेंज इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड अ प्रीफिक्स, और उसका मायने भी इससे चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है एबल, आपके पास है एबल मीन काबिल, ठीक है। अब ये इसके हमने शुरू में ABLE, ये आपका बेस वर्ड दिया हुआ है, रूट वर्ड। अब इससे पहले हमने डिस हमने ऐड कर दिया, डिसेबल, ठीक है। अब ये DIS हमने पहले ऐड किया, तो ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा डिसेबल, यानी माजूर। अब इसका मायने भी उसने चेंज कर दिया। इस तरह बैलेंस आपका बेस वर्ड दिया हुआ है, बैलेंस से हमने बनाया अनबैलेंस। देखें बैलेंस से पहले UN का हमने इजाफा किया, ठीक है, ये हो गया अनबैलेंस, ठीक है, गैर मुतवाज़न, ठीक है। तो ये हमने, ये भी इसका उलट बन गया, एंटोनम बन गया। अब पॉसिबल मुमकिन, पॉसिबल आपका बेस वर्ड है, रूट वर्ड है। अब आपने पॉसिबल से पहले IM का इजाफा किया, तो ये बन गया इम्पॉसिबल, यानी आपने प्रीफिक्स बनाया, रूट वर्ड से आपने कुछ वर्ड्स I और M आपने
पहले लेटर्स ये आपने ऐड कर दिए और एक और नया लफ्ज़ आपने क्रिएट किया इम्पॉसिबल, तो ये आपके पास इसका एंटोनम बन गया नामुमकिन। और एक बात याद रखें कि जब आप प्रीफिक्स या सुफिक्स जब आप बनाने लगते हैं तो हो सकता है वो नाउन बन जाए, हो सकता है वो एडजेक्टिव बन जाए, हो सकता है वो एंटोनम बन जाए, तो ये डिफरेंट बन सकते हैं। इसी तरीके से सुफिक्स है, सुफिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप करते हैं अ लेटर और लेटर्स, यानी एक लेटर हो या एक से ज़्यादा हो, हर्फ हो, आप ऐड करेंगे उनको दैट आर एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी उस बेस वर्ड के एंड में। यहाँ हमने पढ़ा था एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, कि बेस वर्ड के शुरू में प्रीफिक्स का हमने पढ़ा, लेकिन सुफिक्स में आपने क्या करना है, बेस वर्ड के एंड पर आपने ऐड करना है टू फॉर्म न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड सुफिक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर आप बेस वर्ड आपके पास हो, उससे अगर आप पहले ऐड करेंगे कोई भी लफ्ज़, लेटर्स वगैरह, आप ग्रुप ऑफ लेटर्स अगर पहले ऐड करेंगे तो प्रीफिक्स, अगर उसी बेस वर्ड के आप एंड में ऐड करेंगे, कोई न्यू वर्ड का इजाफा करेंगे, तो वो आपके पास सुफिक्स। एग्जाम्पल देखें, आपके पास ये हाई मैंने लिखा हुआ वर्ड, तो हाई ऊंचा बुलंदी, तो हाईएस्ट EST का हमने बाद में इजाफा किया तो एक और नया वर्ड बन गया हाईएस्ट। ठीक है, इसी तरह पे है, पे आपका बेस वर्ड है, रूट वर्ड है, आपने इसके अंदर इजाफा किया MENT मेंट, तो ये बन गया आपके पास नया लफ्ज़ बन गया पेमेंट। ठीक है, अदायगी। अब ये वर्क देखें, बेस वर्ड है आपके पास, रूट वर्ड, इसके अंदर आपने मज़ीद इजाफा किया ER का। ठीक है, तो ये वर्क जब ये बना तो ये बन जाएगा, एक नया लफ्ज़ क्रिएट किया इसने, वर्कर, यानी काम करने वाला। वर्क मीन काम, वर्कर मीन काम करने वाले। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है कि अगर बेस वर्ड के शुरू में, यानी उसके स्टार्ट में आप कोई लफ्ज़ ऐड करते हैं, कुछ लेटर्स ऐड करते हैं, तो वो प्रीफिक्स, और अगर आप बेस वर्ड, रूट वर्ड के लास्ट में कोई लेटर्स, कुछ आप ग्रुप ऑफ लेटर्स आप ऐड करते हैं, तो वो आपके पास सुफिक्स होगा। अब यहाँ पर आपको सुफिक्स आपको दिया हुआ है सिर्फ, उसको कहते हैं सुफिक्स, आपको सुफिक्स आपको दिया हुआ है सम, यानी यहाँ पर देखिए हमने EST इजाफा किया, MENT का किया और ER का। अब वो कहता है आपने सुफिक्स में सम का इजाफा करना है सुफिक्स बनाते हुए, जिसका मायने होगा फुल ऑफ, और आपने फिर सुफिक्स दूसरा आपको दिया हुआ है लेस, आपने ऐड करना है, जिसका मायने होगा विदाउट। ठीक है, वो कहता है फिर ये दे चेंज नाउन्स, ये नाउन्स आपको दिए होंगे, ये इनको चेंज कर देगा नाउन्स को एडजेक्टिव में, यानी इसमें सिफ्त में। अब एडजेक्टिव क्या होती है, नाउन की तो डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब आपने देखना एडजेक्टिव्स क्या होती हैं। तो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ क्वालिटी, कि एक ऐसा लफ्ज़ जो क्वालिटी को, जो किसी भी खूबी को शो करता है, चाहे वो गुड हो या फिर अब आपके बैड क्वालिटी हो। ठीक है, जैसे गुड बॉय, अब बॉय जो है वो या तो अच्छा लड़का होगा, या बैड बॉय या बुरा लड़का होगा। ठीक है, तो यह क्वालिटी हो, गुड में गुड हो या बैड हो, दोनों हो सकती हैं। और फॉर नाउन और प्रोनाउन, ये याद रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ इन दो की बात करेगी। तो अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी गुड और बैड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव कहलाती हैं। अब आपको, आपने नाउन से एडजेक्टिव्स आपने बनानी है। अब जैसे आपको नाउन दिया हुआ है, यहाँ पर लॉन आपको वर्ड दिया हुआ है, ये नाउन है आपके पास। ठीक है, या आपको बेस वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपने सम ऐड करना है हर लफ्ज़ में, ये जो इस लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉन है, लॉन के साथ सम ऐड करेंगे, तो लॉन सम एक नया वर्ड बन गया है, एडजेक्टिव बन गया। ये नाउन है आपके पास और ये आपके पास एडजेक्टिव बन गई है। तो लॉन मीन होता है अकेला, और लॉन सम मीन अकेला या तन्हा, ये एक ही मायने होता है। उसके बाद है जी लॉथ आपको दिया हुआ है, ये नाउन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब लॉथ का मायने होता है नफ़रत, या ना आमादा भी कह सकते हैं, और इसमें आप SOME सम का इजाफा करेंगे, बाद में तो सुफिक्स बना लेंगे, आप एडजेक्टिव बनाएंगे लॉथ सम, तो ये आपके पास काबिल नफ़रत या मकरूब इसका मायने कर सकते हैं। उसके बाद है बॉदर आपको दिया हुआ है, बॉदर मीन होता है परेशान। ठीक है, अब ये बॉदर, इससे आप सम का इजाफा करेंगे बाद में इसके, तो ये बन जाएगा आपका बॉदर सम, तकलीफ़ दा। ठीक है, या परेशान कुन, तो आपने ये सुफिक्स बना लिया। अब ये ट्रबल है, ट्रबल मीन मुश्किल, परेशानी, तो इससे आप नया लफ्ज़ बनाएंगे सम का इजाफा करके, ट्रबल सम यानी मुसीबत या गड़बड़ करने वाला। ठीक है, इर्क है, इर्क का मायने होता है गुस्सा दिलाना। एक सम SOME आपने ऐड किया, सम इसमें ऐड किया, तो एक और नया लफ्ज़ बन गया एडजेक्टिव एक सम, तो इसका मायने होता है नागवार या गैर महज़ब भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखें ये आपका बेस वर्ड आपको दिए हुए थे, आपने इसमें एक और बाद में ऐड, इसमें इजाफा किया। ठीक है, एंड में आपने इजाफा किया वर्ड के, तो ये आपके पास सुफिक्स आपके पास बनते गए।
इसके बाद आप देखिए सेकंड लाइन में आपको दिया हुआ है आपने लेस का इजाफा करना है, इनमें लेस का इजाफा करेंगे, वहाँ आप सम का इजाफा कर रहे थे इधर, और ये सेकंड लाइन में आपने लेस का इजाफा करना है यानी विदाउट। तो देखिए फ्लॉ मीन ऐब होता है, तो ये फ्लॉ लेस LESS आपने ऐड किया, तो ये एक नया लफ्ज़ फ्लॉ आपके पास बेस वर्ड था, इसमें आपने LESS ऐड किया, तो फ्लॉलेस एक और नया लफ्ज़ बन गया, एंटोनम बन गया इसका बे ऐब। फ्लॉ मीन ऐब और फ्लॉलेस बे ऐब। इसके बाद थैंक है, थैंक मीन शुक्रिया, अब इसका थैंकलेस ये इसका एंटोनम बन गया थैंकलेस ना शुक्री, ठीक है। इसके बाद लॉ कानून, अब इसके लॉ के साथ आप जब लेस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा लॉ लेस, तो ये बन जाएगा ला कानूनियत। इसी तरह वर्थ है, वर्थ मीन होता है कीमती, कीमत या फिर काबिल, तो इसमें आप इसमें लेस का इजाफा करेंगे, न्यू वर्ड ऐड करेंगे बेस वर्ड में, तो ये वर्थ लेस हो जाएगा, जिसका मायने ये बेकार यानी जिसकी कोई कीमत नहीं होती। उसके बाद है होप, उम्मीद। इसके बाद होपलेस आप इससे बनाया आपने LESS का इजाफा करके, होपलेस ना उम्मीद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ से बेस वर्ड से आपने इनमें ऐड करके सुफिक्स बनाने थे। तो उसके बाद वो कहता है कि इन सम और लेस को आपने ऐड करना है और फिर एडजेक्टिव बन जाएगी, यानी ये वाले आपके सारे लॉन, लॉथ, बॉदर, ये आपके पास नाउन है, और ये वाले आपके पास सारे एडजेक्टिव बन गए। इसी तरह ये वाले आपके पास नाउन है सारे, और ये आपके पास एडजेक्टिव बन गए। फिर वो कहता है फिर इन एडजेक्टिव्स को आपने यूज़ करना है सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स आपको दी हुई हैं इनको आपने सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ करना है, तो ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आपको दिया हुआ डी पार्ट आपको दिया हुआ, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आपको टेक्स्ट में से या आपके चैप्टर में से कुछ आपको से क्वेश्चन कर रहा है वो, तो ब्लैंक्स आपको दी हैं तो आपने इसको फिल करना है। तो कहता है डैश मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस, किसका मतलब होता है कि सब्र के साथ मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त करना। तो टॉलरेंस मीन्स यानी बुर्दबारी या तहम्मुल का मतलब होता है, तो टॉलरेंस आ जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना थे, तो मॉडल आप इधर लिख देंगे, मॉडल आ जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया, तो रिवेंज आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद ब्लैंक नंबर 4 है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए आप कहाँ गए थे, तो ताइफ गए थे, तो आपने यहाँ ताइफ लिख देना है। उसके यहाँ पर आपने टी कैपिटल लिखना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन, कि किसका बदला क्या चीज़ खून का माफ़ कर दिया गया, ममनू करार, तो रिवेंज बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून का बदला जो है वो अब ममनू करार दिया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपने सारे जितने भी मैंने आज आपको ये पढ़ाए, इसको आपने अच्छे तरीके से इनको बुक के ऊपर सॉल्व भी करना है, और इसके साथ साथ आपने इसको याद भी करना है, और आपका होमवर्क में आपने इनके एडजेक्टिव्स ये बनानी है सोफिक्स, और इसके साथ साथ आपने इनके फिर सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ख़ुद से बनाएंगे आप, और इसको याद भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।